अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पाईटार्च को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो किन आइडियाज़ की बेस पे डेवलप किए गए। इस वीडियो के अंदर हम पाईटार्च को देखने जा रहे हैं क्योंकि पाईटार्च जो है वो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। तो पाईटार्च को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर एनाकोंडा का फुल आपने पैकेज किया हुआ है तो आई एज्यूम कि उसमें ऑलरेडी पाईटार्च इंस्टॉल्ड होगा। लेकिन अगर पाईटार्च इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि पाईटार्च की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप गेट स्टार्टेड के लिंक पे जाएं। गेट स्टार्टेड के लिंक पे आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि जी पाईटार्च बिल्ड कौन सा आपने यूज़ करना है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वही मोस्ट सूटेबल होंगी आपके लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपने पैकेज जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्योंकि मेरे पास कोंडा है, एनाकोंडा है, तो मैं कोंडा सेलेक्ट करूँगा यहाँ से पिप की बजाय, ठीक है। और लैंग्वेज जो है वो पाइथन है या सी प्लस प्लस जावा है, तो मैं पाइथन करूँगा डेफिनेटली। और कंप्यूट प्लेटफॉर्म जो है वो कूडा है या सीपीयू है, ठीक है। तो कूडा या सीपीयू में से आप अगर आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जीपीयू या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट अवेलेबल है जो कि मोस्टली गेमिंग पीसीज़ के अंदर होता है, तो फिर आपको कूडा जो है वो इंस्टॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ आप सीपीयू सेलेक्ट करेंगे और ये आपके पास ये पूरी कमांड आ जाएगी जो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इस कमांड को फिर आप यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको रन कर देंगे, तो आपका जो एनाकोंडा है वो इंस्टॉल, एनाकोंडा के अंदर जो पाईटार्च है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेंसर्स को सबसे पहले हम समझते हैं कि पाईटार्च के अंदर टेंसर्स क्या होते हैं। तो आपको काफ़ी हद तक ये सिमिलर लगेंगे जो लिस्ट्स होती हैं पाइथन के अंदर या नमपाई के अंदर जो अरेज हमने डिस्कस की थी, लेकिन उसको हम टेंसर क्यों कह रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली यूँ कह लें कि ये एक डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है अरेज के साथ, लेकिन इसमें इसकी खूबी ये है कि आप इसको जीपीयू के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली आपको रिज़ल्ट जो हैं वो मिल जाते हैं। और ये ऑटोमेटिकली होता है कि आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपने सीपीयू पे रन करना है या जीपीयू के ऊपर रन करना है। और इसका हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इसकी अरेज या ज़ीरो डिमेंशनल होता है कि एक ही जिसमें एलिमेंट होता है, ठीक है। वन डिमेंशनल जैसे अरे होती है उसी तरह से वन डिमेंशनल टेंसर होता है, ठीक है। टू डिमेंशनल होता है, थ्री डिमेंशनल, ठीक है, फोर डिमेंशनल। इस तरह से टेंसर्स की डिमेंशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं टॉर्च को, ठीक है। तो पाईटार्च को इंपोर्ट करने के लिए आप टॉर्च इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो है अगर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है आपके पास टॉर्च या पाईटार्च तो आपकी ये इंपोर्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगी, वरना आपको जो है वो एरर जो है वो आएगा। इट मीन्स कि आपका जो पाईटार्च है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं है। अच्छा, इसको करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम एक टेंसर डिफ़ाइन कर लेते हैं, टॉर्च डॉट टेंसर, और यहाँ पे मैं उसको रे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वन डिमेंशनल टेंसर जो है वो डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये अगर चेक करूँ कि ये किस डिवाइस पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इस पे जो भी ऑपरेशंस होंगे, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इस पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सीपीयू के ऊपर होंगे। मैं इसको जीपीयू के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी मशीन के अंदर जीपीयू है या नहीं है, या वो मैं कूडा की बेस पे करूँगा क्योंकि कूडा जो है वो एक लेयर प्रोवाइड करता है ऑन टॉप ऑफ जीपीयू, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइस का एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लूँगा टॉर्च डॉट डिवाइस को यूज़ करते हुए, और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि कूडा सेट कर दे इसको इफ़ टॉर्च डॉट कूडा डॉट इज़ अवेलेबल, अदरवाइज़ उसको सीपीयू सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डिवाइस कौन सी आ रही है, क्योंकि मेरी मशीन के अंदर जो है
वो GPU अवेलेबल है, इसलिए इसमें कूडा सेलेक्ट हो गया है। अगर आपके पास GPU होगा तो ये कूडा सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ CPU हो जाएगा। तो खैर इशू इसमें कोई नहीं है, क्योंकि दोनों सूरतों में आप ये कोड जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डेफिनेटली जब कूडा होगा या GPU बेस्ड आप रन करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अच्छा, अब हम एक दोबारा वेरिएबल बना लेते हैं टॉर्च डॉट टेंसर। अब मैं इस जो टेंसर है इसको मैं GPU के लिए जो है वो डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे डिवाइस जो है वो बताना पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अगर इसकी डिवाइस चेक करूँगा तो ये बताएगा कि ये कूडा पे इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल कह रहा हूँ, कूडा पे ये एग्जीक्यूट होंगे, इस पे जो भी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से नेक्स्ट अगर हम एक ज़ीरो डिमेंशनल टेंसर बनाते हैं, टॉर्च डॉट टेंसर लेट्स से 4 मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, तो ये ज़ीरो डिमेंशनल टेंसर है, ठीक है, क्योंकि वन डिमेंशनल ये वन डिमेंशनल है, ठीक है। टू डिमेंशनल आप खुद समझ सकते हैं कि अरे ऑफ अरे जो बनेगी वो टू डिमेंशनल टेंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो डिमेंशनल टेंसर है। अगर आपके पास ज़ीरो डिमेंशनल टेंसर हो और आप उसमें से उस एलिमेंट को निकालना चाह रहे हो, यानी कि ये x जो है ना ये इस तरह से आ रहा है, तो इसमें ये टेंसर है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है 4। लेकिन अगर आप उसको अनपैक करना चाह रहे हो कि आपके पास वो वैल्यू जस्ट आ जाए, टेंसर की फॉर्म में ना आए, जस्ट वो वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए आप आइटम का जो फंक्शन है वो कॉल करते हैं। तो उस सूरत में आपको जस्ट वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ टेंसर्स के हवाले से आइडिया था। फाइनली इसके अंदर अगर हम पैरामीटर डिफ़ाइन करना चाहें तो पैरामीटर्स भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि पैरामीटर्स जो हैं, जब हम कोई भी न्यूरल नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसमें पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं। तो पैरामीटर किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा टॉर्च डॉट nn, ठीक है। nn को इंपोर्ट करने के बाद हम एक पैरामीटर इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक पैरामीटर की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो एक पैरामीटर फॉर एग्जांपल वो टेंसर होगा, लेट से उसकी वैल्यू 1.7 है, और यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो टेंसर है ये ग्रेडियंट इस पे कैलकुलेट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से क्या होगा कि अगर मेरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर मैं कोई ऐसा पैरामीटर डिफ़ाइन करता हूँ जिसका मैं ग्रेडियंट, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट का जो आर्ग्यूमेंट है उसको ट्रू कर देता हूँ, तो वो मेरे कंप्यूटेशनल ग्राफ में ऐड हो जाएगा और उस पर डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पे लेट्स से मैं इसको x को साइन कर देता हूँ, तो x अगर मैं चेक करता हूँ तो इसमें आ रहा है कि जी पैरामीटर्स कंटेनिंग टेंसर 1.7 रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू, ठीक है। रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू का क्या मतलब है कि ये कंप्यूटेशनल ग्राफ के अंदर ऐड होगा, उस पर ग्रेडियंट्स जो हैं वो कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्स ग्रेड का ये मतलब है। अगर मैं ये चाहता हूँ, मैंने एक कंप्यूटेशन ग्राफ बनाया और मैंने उसको ट्रेन करवाया और मैंने उस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, उसकी ट्रेनिंग करवाने के बाद, अब मुझे वो जो पैरामीटर है उसको डीटैच करना है, यानी कंप्यूटेशन ग्राफ से अलहदा करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डीटैच का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि x डॉट डीटैच है यहाँ पे। तो अब y के अंदर क्या वैल्यू आएगी, y के अंदर सिर्फ वो टेंसर आएगा, ठीक है। यानी कि वो आप कंप्यूटेशन ग्राफ से अलग आपको नज़र आएगा और फिर आप उसको जिस तरह से चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रॉड ओवरव्यू था टेंसर्स के हवाले से। टेंसर्स अगेन बहुत हद तक सिमिलर हैं नमपाई की अरेज से या पाइथन की लिस्ट से, लेकिन डिफरेंट भी हैं क्योंकि इसमें ग्रेडियंट्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन ग्राफ बनता है एक, और उसमें वो सारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो देखेंगे।